हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं हाई वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने क्या क्या रास्ते अपनाए। पार्वती जी वन में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। वे गर्मी में पंचाग्नि तप यानी कि 5 टाइप्स ऑफ फायर लगाकर चारों तरफ और उसमें बैठकर तप करने लगी। और वर्षा काल यानी कि रेनी सीज़न में और विंटर सीज़न में ठंडे पानी में बैठकर जाप करती रही। ऐसा कठोर तप अब इस कलयुग में तो अब संभव नहीं है, ना ही आपके बस की है, ना ही मेरे बस की बात है। लेकिन सोचिए, उन्होंने ऐसा 3000 वर्षों तक किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हज़ारों वर्ष तक की एज हुआ करती थी ना। और किस लिए किया? शिव जी को पाने के लिए किया। और शिव जी कौन थे? उनके डीएम थे। और वो कौन थी? डिवाइन फेमिनाइन थी। तो उन्होंने इतने हज़ारों वर्षों तक इतना कठोर तप किया। और हम तो काफ़ी सारा टाइम डाउट करने में, लड़ने में, रोने धोने में, अब्यूज़ करने में वेस्ट कर देते हैं। तब जाकर थोड़ी सी अक्ल आती है और फिर हम हाई वाइब्रेशन की तो ओर आने लगते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगते हैं। वो भी करने में थोड़ा डर ही लगता है। और थोड़ा सा फिर भी ध्यान में जाने लगते हैं, योगा एक्सरसाइज करने लगते हैं, तब थोड़ी सी समझ में आने लगती है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो सप्तऋषि थे ना, वो पार्वती जी का टेस्ट लेने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना कठोर तप कर रही थी, 3000 वर्षों से लगी हुई थी। तो उन्होंने सप्तऋषियों ने सोचा कि चलिए अब पार्वती जी का टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट बहुत लेते हैं ईश्वर ना। तो ऐसा ही ये सोचकर आप खुश हो जाया कीजिए कि जो भी दुख आ रहे हैं वो हमारे टेस्ट हैं और इन टेस्ट को हमने बड़े अच्छे से मेरिट में आके पास करना है। तो घबराया मत कीजिए, काम तप करते रहा करिए, ठीक है। तो सप्तऋषि पार्वती जी का टेस्ट लेने आते हैं और शिव जी की जमकर बुराई करते हैं, ताकि पार्वती जी के इस जो वो कर रही थी ना इंटेंस प्रेयर और साथ में स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, मंत्र जाप, इन सब का टेस्ट लिया जा सके कि देखें कितने पानी में हैं। और उनसे कहते हैं कि ये ज़िद छोड़ दो, ये सब काम सब छोड़ दो, और घर चली जाओ, ठाठ से रहो और किसी देवता से शादी करो। और क्या कहते हैं, क्योंकि शिव जी से तो किसी प्रकार का आपको सुख मिलने वाला है नहीं, वो तो मस्त मलंग है, औगड़ बाबा है, कुछ नहीं मिलेगा उनसे। तो इस पर डिवाइन फेमिनाइन यानी कि पार्वती जी मन ही मन पहले सोचती हैं कि मेरे डीएम की बुराई करते हो, ये गलत बात है। और क्योंकि मैं तो माइंड बॉडी एंड सोल से शिव जी की हो ही चुकी हूँ। मन ही मन सोचती हैं और हंसकर उनसे बोलती हैं, सप्तऋषियों से क्या बोलती हैं? उनको कहती हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है। मैं पर्वतराज की पुत्री होने के कारण कठिन से कठिन तब से नहीं घबराती। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, यानी कि नारद जी ने बताया था ये रास्ता कि आप मंत्र जाप करो, आप पंचाग्नि तप करो, आप ठंडे पानी में बैठकर जप करो और मेडिटेशन, इंटेंस प्रेयर लगातार करते रहो, ठीक है। ओम नमः शिवाय का मतलब आप शिव जी को जप रही हैं, आप उनको अपना परम प्रिय मानती हैं, तो उनको जपते रहिए, ठीक है। तो उन्होंने नारद जी के कहने पे किया था। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने तो मेरा परम हित ही किया है। प्रत्येक प्राणी शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं भगवान शंकर के परम तत्व को समझ गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव जी से मेरा विवाह ना हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए मैंने कहा कि आज का ये थोड़ा सा लेसन सुन ही लीजिए कि मेरा विवाह ना भी हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन पूजन करती रहूँगी और चाहे संसार के सारे जन अपना धर्म त्याग दें। धर्म त्याग दें मतलब अपना कोई भी तरह का काम छोड़ दें। काम मतलब जैसे फेमिनाइन का काम है कि घर की सारी ड्यूटीज़ पूरी करना, मेल का काम है कि बाहर की सारी ड्यूटीज़ पूरी करना, है ना। तो बच्चे का काम है कि पेरेंट्स की सारी बातों को, उनकी आज्ञा मानना, तो वो ये धर्म माना जाता है। तो संसार के सारे लोग चाहे अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से उगने लग जाए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा अटल है और अटल ही रहेगी। मतलब वो ये कह रही हैं कि मेरा चाहे उनसे विवाह हो चाहे ना हो, ठीक है, और चाहे लोग कुछ का कुछ करने लग जाएं, चाहे सूरज जो है पश्चिम से उगने लग जाए, मेरा संकल्प अटल है। मैं उन्हीं से विवाह करती हूँ, क्योंकि मैं माइंड बॉडी एंड सोल से उनकी हो चुकी हूँ। और उनका दृढ़ संकल्प देखकर फिर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव जी के पास लौट आते हैं। तो आई बात समझ में?
तो कितना ज़बरदस्त उनका हाई वाइब्रेशन चला गया था कि देवता लोग यानी कि सप्तऋषि उनका टेस्ट लेने के लिए उनके पास आए कि देखें कि माँ पार्वती वाकई उनके अंदर कुछ बात है या यूं ही लगी हुई हैं। तो ईश्वर हमारे भी टेस्ट लेते रहते हैं, हम तो माँ पार्वती के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ इसके थ्रू। हाँ, एक बात और कि मैंने हाई वाइब्रेशन को चेक करने के लिए, आपको पता ही होगा शायद, अगर नहीं पता है तो हाई वाइब्रेशन को चेक करने का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भेज रखा है। तो ओपन दैट लिंक एंड चेक योर करंट वाइब्रेशन। ठीक है, किस वाइब्रेशन में हैं आप लो वाइब्रेशन में हैं, हाई में हैं या अपर में चले गए। तो ये आपको उसमें क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उसमें आपको क्लिक करना होगा, फिर सबमिट करना होगा। आपके स्कोर्स आपके उसके सामने आ ही जाएंगे कि आपने क्या स्कोर किया है। अगर अबव 500 स्कोर किया है तो इट्स अ गुड साइन। ठीक है, इट मीन्स आप हाई वाइब्रेशन में हैं। अब अगर 500 अबव किया है तो, और नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है कि नहीं। यस, यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना इंटेंस प्रेयर, मेडिटेशन, मंत्र जाप लगातार करते रहें। देखिए, इन सबको तो माँ पार्वती ने भी किया, इसमें कोई झूठ नहीं। आज मैं ये पढ़ रही थी तो ये प्रसंग आया, मैंने कहा सब यही कहते रहते हैं, मेरी ऑफलाइन फ्रेंड्स भी कहती हैं क्या है मेडिटेशन के पीछे पड़ी रहती है, क्या है ये भला तो एक बार करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त है। जब तक हम अपने आप को कष्ट नहीं देंगे ना, देखिए मान लीजिए आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, लाइट चली गई, इन्वर्टर ख़त्म हो गया, जो भी आपका है सारी बिजली एनर्जी सब ख़त्म हो गई, फ़ैन ऑफ हो गया, एसी कूलर सब ऑफ हो गए, आप गर्मी में बैठे हुए हैं, तब कर रहे हैं मंत्र जाप है, बीच में आप उठेंगे नहीं। मान लीजिए आपका 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का है, आपने स्टार्ट किया है, अब आपको उठना नहीं है, पसीना बह रहा है, सब कुछ है आपने, लेकिन उस गर्मी की तरफ ध्यान नहीं देना है। भाई मुझे तो ईश्वर ने ना अपने आप ही ये सारे तप करवा दिए थे, गर्मी वाले, सर्दी वाले, ये सब कुछ सहना सिखा दिया था। अब मुझे किसी भी तरह का डर नहीं होता। मुझे सर्दी में रज़ाई कंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और समर में एसी कूलर फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती। पसीना बह रहा कोई बात नहीं, कुछ भी हो, मैं हर हालत में खुश रहती हूँ। तो अपने हाई वाइब्रेशन को बढ़ाइए, चेक कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं कि नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पता है आपको क्या करना है। यस, ओके, टिल देन, बाय बाय।